आज आप सभी के जो भी ओवर थिंकिंग है और पढ़ते समय, काम करते समय दूसरे ख्याल मन में आते रहते हैं, वो सभी आपके 10 मिनट के वीडियो में आप सभी का ओवर थिंकिंग ये सब दूर हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, 10 मिनट वीडियो में आपको शांति से देखना है। और रही बात ओवर थिंकिंग की, तो ये हमारे अंदर ही एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हम खुद ही निकल सकते हैं और कोई हमें बाहर नहीं निकाल सकता। सभी को चिंता होती है किसी न किसी चीज़ से। प्रॉब्लम में जब होते हैं तो चिंता लगी रहती है, लेकिन चिंता करने से कुछ नहीं होता। उसका सॉल्यूशन ढूँढो और उसको अपने आगे करो, काम करो उस पे और उसका हल कर दो पूरा। तो इससे हमको जो थॉट है हमेशा आते रहते हैं, इससे हम बच सकते हैं। लेकिन हमेशा उसको दिमाग में लिए कर उसको बैठे रहना कोई मतलब नहीं है। तो ओवर थिंकिंग एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही बड़ी गलती समझ सकते हो, क्योंकि यह सभी बच्चों के अंदर होती है। पेपर दिए हैं, रिजल्ट की चिंता होती है। टेस्ट दिए, उसका नंबर, टेस्ट है उसका तैयारी, पेपर है, और जो भी लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, बुरा भला उसको बोल दिए, उसकी उसकी चिंता। ऐसी बहुत सारी चिंता हमारे मन में चलती रहती है, और ज़्यादातर ये सब तब चलती है जब हम अकेले में पढ़ते रहते हैं। तब पढ़ते रहते हैं, तब उसका ख्याल आता है, यार उसका ऐसा हो गया था, यार कल टेस्ट है क्या होगा, रिजल्ट का क्या होगा। ये सभी ओवर थिंकिंग, ये सब आप बच सकते हैं। बस 2-3 स्टेप हैं, आप सभी बच सकते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को एक कहानी बताता हूँ। क्यों क्योंकि जब आप कहानी सुने रहेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप जो भी है अपने अंदर वो रखे हैं, इसीलिए भी आपके अंदर वो प्रॉब्लम है। अगर आप उससे दूर जाना चाहते हैं तो आप बच सकते हैं। तो कैसे बच सकते हैं, इन सभी स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो बच जाएंगे। आप सभी को एक बात बताता हूँ, जैसे कि मान लो हम लोग पढ़ते हैं, तो पढ़ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ लेते हैं अच्छा, तो उन्हें रिजल्ट की बहुत चिंता होती है, ठीक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ने को पाते ही नहीं। कुछ लोग पढ़ने को पाते नहीं, कुछ लोग पढ़ने को पाते हैं तो उनको पढ़ने से प्रॉब्लम होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाने के भी नहीं पाते, तो उनको खाने की चिंता लगी रहती है। तो ये सभी एक प्रकार से ही ओवर थिंकिंग और एक प्रकार से चिंता है, और इसे लेकर बैठना ये बहुत बड़ी समस्या है। इसी पेन को मान लीजिए, कोई भी पेन है, मैं इसको 1 मिनट ऐसे लेकर इस पर ऐसे रखा जा सकता है, लेकिन कोई बोले इसे 24 घंटे, 48 घंटे, 50 घंटे ऐसे लेकर खड़े रहना क्या पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि इसका इसका वेट तो नहीं बदला ना, लेकिन जो आप उसको लेकर बैठे हो ना, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसका हल आप ही करोगे। मैं स्टेप्स बताऊंगा, फॉलो आप करेंगे तभी हो पाएगा। अन्यथा आप ऐसे कर लेकर बैठे रहेंगे तो आपकी समस्या बढ़ती चली जाएगी। ये सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ था, जो भी स्टूडेंट है उनके साथ भी होता है। हाँ, पेपर दिए हैं तो रिजल्ट की चिंता होती है, टेस्ट आने वाला है तो पढ़ाई की चिंता होती है, दोस्त से झगड़ा हो गया तो उसका अलग ही मैटर सॉल्व करने की समस्या होती है। तो एक इन सभी को हल करने का अपने पहला नंबर तो एक सबसे पहला एक टॉपिक होता है, मतलब सबसे पहला अगर आपको सबसे इजी अगर कोई टिप्स है तो है, पहला तो अपने आप को माफ करो। मतलब अगर अपने आप को नहीं माफ करोगे, मतलब कि जो भी गलती हुई पास्ट को तो छोड़ दो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पास्ट को लेकर बैठे रहते हैं, अरे यार मैंने उसको ऐसा कह दिया था, वो हो गया था, अगर ऐसा नहीं किए होते तो ऐसा हो जाता, यार मैं उसको एक चीज़ नहीं बताता, ये चीज़ बता दिया होता तो आज ऐसा होता। तो इन सभी चीज़ों को लेकर बैठने से कोई मतलब नहीं। पहला स्टेप यही होता है कि अपने आप को माफ करो। अगर आप अपने आप को जिस दिन माफ कर दिए कि हाँ यार जो हुआ आज से माफ कर रहे हैं, लेकिन आज के बाद कभी भी ऐसी बात नहीं होगी, कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, मेहनत करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे ईजी है कि अपने आप को माफ़ करो और आगे बढ़ो। और अगर आप लेकर बैठे रहोगे तो आप फंस जाओगे। इसीलिए अपने आप को माफ़ करो और आगे बढ़ो, क्योंकि अभी आपकी लाइफ बहुत लंबी है। अभी तो आप स्टूडेंट लाइफ में है, बहुत आगे जाना है आपको, मेहनत करना है। तो अभी से अगर अपने आप इतना भार लोगे तो आगे कैसे जा पाओगे? तो पहले अपने आप को माफ़ करो। हाँ, जो भी गलती हुई उनको मान कर आगे बढ़ो, और ऐसा दोबारा ना हो। इन सभी बातों को लेकर आगे बढ़ो, मेहनत करो तो आप सक्सेस हो जाओगे। अब
आप कभी कभी सोचते होगे कि यार हमको तो रीजन ही नहीं मतलब उसको पता ही नहीं है। जैसे आपको रिजल्ट की चिंता है तो रिजल्ट की आप चिंता लेकर करोगे क्या? नहीं, मैंने तो पेपर दे दिया है। अगर आप उसकी चिंता में बैठे रहोगे तो आपको कोई मतलब नहीं है। ये आपका एक प्रेशर बढ़ा सकता है, आपकी सिर्फ थिंकिंग को बढ़ाएगा, फालतू आपकी चिंता को बढ़ाएगा और इससे कोई मतलब है? हाँ, मैंने पेपर दिया है, मुझे खुद पता है मेरी कितना आ सकता है, रैंक क्या हो सकता है, नंबर कितना हो सकता है। इन सभी के चक्कर में बैठे रहना कोई मतलब की बात हो तो बताओ। टेस्ट की चिंता है भाई, टेस्ट को चिंता है तो टेस्ट कैसे दूर होगा? टेस्ट की चिंता कैसे दूर होगा? पढ़ाई करके। तो पढ़िए। आप यही सेकेंड स्टेप कहता भी है। अगर आपको कोई भी चीज़ होगी कि जैसे आप पढ़ने बैठे हो, कोई भी चीज़ है, मान लो मैं पढ़ने बैठा हूँ, तो मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरे मन में ख्याल आ रहा है, अरे यार कल टेस्ट है कल। ठीक, कल टेस्ट, तो वो टेस्ट है। अब ये आपको पढ़ते समय पूरा चिंता हो रही है, कल टेस्ट है, कल टेस्ट है। तो आपको पढ़ाई तो कर नहीं पाओगे, इससे चिंता करोगे तो इसको दूर कैसे करोगे? इसको दूर करने का आसान तरीका है भाई, चिंता को किनारे रखो, पढ़ाई करो। क्योंकि टेस्ट किसका है? आपकी पढ़ाई का। तो आप पढ़ाई करोगे तो वही टेस्ट में दोगे। रिजल्ट की चिंता भाई, रिजल्ट आएगा, मैंने तो जो पेपर दिया है वही रिजल्ट, उसका जो भी होना होगा तो हो गया होगा। मैं उसकी चिंता लेकर क्या करूँगा? हाँ, दोस्तों से झगड़ा हो गया, कुछ कोई इसको गाली दे दिया तो भाई उसको अपन समझ के दूर कर लो, खत्म हो गया। अगर उसकी चिंता लेकर बैठा रहोगा तो क्या मतलब होगा? तुम्हारा ही रिजल्ट खराब होगा, तुम्हारी लाइफ खराब होगी। इससे अच्छा है उससे दूर रहो, अपने आप को बचाओ। क्योंकि ये सभी से होता है, ऐसा नहीं कि आप कोई अकेले हो इस भीड़ में कि आप ही को चिंता होती है या फिर आप ही इस प्रॉब्लम से पीड़ित हो। प्रॉब्लम सभी स्टूडेंट से, क्योंकि आजकल देखोगे हार्ट अटैक की जो है ये बढ़ती जा रही है और ये सभी की होती है, ऐसा नहीं है। अब इस जिसे उम्र आपको पिताजी, मेरे पिताजी, इस समय उनकी भी चिंता होगी, मैं मेरा बच्चा क्या करेगा या फिर ऐसा वैसा। तो एक प्रकार की चिंता है जिससे हमारा प्रेशर भी बढ़ता है। तो इससे अच्छा हम जितनी भी सॉल्यूशन हो सकते हैं उसका सॉल्यूशन करके दूर कर दें, हमारे मन का बोझ कम रहे। ये सबसे अच्छा तरीका है और यही अच्छा सॉल्यूशन भी है कि अपने आप को पहचान कर अपने आप गलतियों को मानो और उसको आगे बढ़ो। फिर उसके बाद दूसरा आपको बताया कि अपने आप पढ़ते समय कुछ काम जो कर रहे हो, उस काम को करते समय आप नोट करो कि मैंने क्या गलती की। मान लो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरे मन में आ रहा है, अरे यार कल बारात में जाना है यार, क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे यार, कपड़ा सब पहन, ऐसा वैसा बहुत सारी चिंता। ये क्या है? फालतू की चिंताएं हैं यार, जब जाना होगा तो जो होगा पहन लेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यार सोचते रहते हैं, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, मैं यार अगर ऐसा नहीं रहूँगा तो ऐसा हो जाएगा, मेरी बेइज्जती होती है, मुझे कोई मानता ही नहीं, मुझे कोई देता नहीं, रिस्पेक्ट नहीं देता। भाई रिस्पेक्ट के पीछे मत भागो, अपने आप के पीछे भागो, मेहनत करो, रिस्पेक्ट तुम्हारे साथ पीछे आएगी। तुम रिस्पेक्ट के पीछे भागोगे तो नहीं मिलेगी। तुम अपने आप को मेहनत करो और इतना काबिल बनाओ खुद को ना, और रिस्पेक्ट देने वाले तुम्हारे आगे होंगे, पीछे होंगे, सभी चारों तरफ आपको घेर के खड़े होंगे। जब आप किसी के चीज पीछे ज़्यादा भागते हो, आप देखो उसके पीछे भाग कर आप करोगे क्या? बहुत होगा, मान लो आपके पिताजी की सैलरी 20,000 50,000 होगी। ठीक, आप बहुत अच्छा कपड़ा पहनोगे, बहुत अच्छे आपके ड्रेस होंगे, स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे, बहुत जाकर ही क्या करोगे? ड्रेस बहुत अपना जो भी स्कूल में होगा अपने एटीट्यूड बनाओगे, ये करोगे वो करोगे। इससे फ़ायदा क्या होगा यार? जो पढ़ने वाला होता है ना, पढ़ लेता है। आपको सबसे अच्छी कहानी अगर बताना चाहूँ तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम आपने लोग सुना होगा। 14 तारीख को उनका जन्मदिन भी है। अगर कुछ सीख लेनी है तो उनसे लीजिए। थोड़ी सी सीख ले लेंगे ना, थोड़ी सी भी ले लेंगे ना, पता नहीं कहाँ पहुँच जाओगे। मैं तो उन्हीं को मानता हूँ। मानता मतलब क्या होता है जानते हो? मैं ऐसा नहीं कि औरों की तरह हमेशा उनके गुण गाता हूँ, नहीं यार, मैंने उनको दिल से माना है यार, वो उन्होंने कितना मेहनत किया होगा, एक बार सोच लो।
मैं किसी से नहीं चलता ना, मैं किसी को बहुत अच्छा कहता हूँ, लेकिन यार व्यक्ति के बारे में सोचो क्या माइंड सेट रहे होगे उस समय, उस जमाने में कभी सोशल मीडिया कुछ नहीं था, फिर भी यार वो क्या मोटिवेशनल देखता होगा। कोई मोटिवेशनल नहीं थे ब्रो। जो मोटिवेशनल ढूंढ रहे हो यूट्यूब पर और जगह पर सोशल मीडिया पर जा जाकर सोचो उस जमाने में क्या मोटिवेशनल उनके अंदर होगी। यही होगी ना, मैं पढ़ाई करके ही बदल सकता हूँ खुद को, खुद के जीवन को, ये सारी जो भी यहाँ की समस्या हो उनको। तो आप कामयाब होकर मेहनत करेंगे तभी कामयाब होगा। कामयाब होकर आप सभी समस्याओं को दूर कर सकते हो। उससे पहले अपने आप को ओवर थिंक से बचाना है। तो आपको 2 स्टेप ऐसे ही फॉलो करना है। पहले तो हमको ये सभी गलतियों को जो है पढ़ते समय जो आप काम करते हो उसके काम करते समय जो आपको डिस्टर्ब करता है उसको लिखो और उसका सॉल्यूशन करो। ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन होगा। और अगर बात की जाए तो तीसरी स्टेप की, तीसरे स्टेप क्या होता है कि आप हमेशा बिजी रहो। आप कुछ लोग कहते हैं कैसे बिजी रहें, तो सबसे पहले उनको ये बता दिया जाए कि अपना शेड्यूल बना लो। क्योंकि मुझे पता है जो लोग बिजी नहीं हो पाते ना उनका टाइम टेबल ही नहीं सही होता, वो टाइम टेबल ही नहीं बनाते। यार मुझे 4 बजे उठना है और अपना जो भी है आधे घंटे टहलना है, वॉकिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, करो। 5 से 8 बजे हमको पढ़ना है। तो आपका एक फिक्स टाइम होगा, आप उसमें हमेशा बिजी रहोगे। आपको सोचने का समय ही नहीं मिलेगा कि हाँ यार ऐसे सोचो, ऐसे फालतू सोचो, ऐसा वैसा। इसमें आपको वक्त ही नहीं मिलेगा सोचने का, क्योंकि आप हमेशा बिजी रहते हो। तो यह सभी स्टेप हैं जो कि 2-3 स्टेप्स हैं, बहुत ही ईज़िली आप सॉल्व कर सकते हो अगर आप चाहो तो, और इन सभी चीज़ों से बच सकते हो। ऐसा नहीं दोस्त तुम अकेले हो, बहुत सबको होती है, सबको। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको ओवरथिंकिंग, जिसको थॉट नेगेटिव पॉजिटिव सब आते हैं, या मेरा रिजल्ट ख़राब होगा, अच्छा होगा, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। तो हर तरीके से सोच होती है, लेकिन ये होता है कि मैं उसको अपने अंदर कितना लूँ, कितना बाहर करूँ, कितना उसको हल करके दूर कर दूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मेहनत करके उसको हल कर दो, और इन सभी चीज़ों से थोड़ा दूर रहोगे। ओवर थिंकिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन भी है, आपको बिजी रहो हमेशा, अपने काम से मतलब रखो। दूसरे क्या करते हैं, इज्जत दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, क्या करोगे, ऐसा वैसा, तुम्हें कोई पूछता नहीं, तुम्हें कोई इज्जत नहीं देता। तो इन सभी चीज़ों के पीछे मत भागो। तुम मेहनत करोगे, तुम्हें इज्जत तुम्हारे पीछे आएगी। इज्जत करने वाले लोग बहुत आपको ढूंढेंगे खुद है, सर 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 जो भी होगा आपको। लेकिन आपको उससे पहले मेहनत करना होगा। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। इसी के अंदर एक बाइक वाला जा रहा था बहुत ही आराम आराम किसी हाईवे पर, और उसके पीछे से कोई आया बहुत ही स्पीड से, और आया, और वह दोनों जाकर मतलब कि वो इतना स्पीड था कि वो डिसबैलेंस हुआ और जाकर उस जो स्लो स्लो बाइक लेकर जा रहा था उसको धक्का दिया, मतलब दोनों गिर गए। तो जो स्लो स्लो जा रहा था बाइक लेकर वो उठा और उसको समझाने लगा, डांटने लगा कि यार ऐसे वैसा कैसे चला रहे हो या वो। तो जो बाइक तेज लेकर आ रहा था वो समझाया, यार भाई मेरी माँ की तबीयत नहीं सही है और मैं बहुत इसीलिए स्पीड जा रहा था और डिसबैलेंस हुआ और आपके साथ टकरा गया। तो भाई जो स्लो स्लो जा रहा था उसका बहुत गुस्सा लगी थी, वो मारने वारने को उठ गया था। तो सोचा अरे यार, तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी उनकी माँ। तो तुरंत कहा भाई सॉरी सॉरी यार, जाओ जाओ तुम जाओ, जल्दी जाओ, आराम से जाओ, जल्दी जाओ, ठीक से जाना, गलती हो गई यार, मैं सोचा यार तुम फालतू ऐसे जा रहे थे इसीलिए, जाओ माँ की तबीयत जल्दी दवा दवा दिलाओ। तो सब एक ऐसी भी प्रॉब्लम होती है कि मुझे पता ही नहीं होता, मैं उस पर फालतू ही हमेशा रहता हूँ। देखो इसको क्या पता था, अगर इसको पता होता कि हाँ उसकी माँ की तबीयत सही नहीं है इसीलिए तेज जा रहा था और डिसबैलेंस वो टकरा गया, अगर यही चीज़ उसको पहले पता होती तो गुस्सा नहीं होता, उसको कहता यार चलो जाओ कोई बात नहीं। लेकिन जब बाद में जो चीज़ बाद में होती है उसको पहले से सोच, उसके साथ भी ऐसा हुआ, अगर उसे ये पता होता तो ऐसा करता नहीं। और
जैसे भी आपको रिजल्ट के बारे में पता नहीं है और आप फालतू से अभी सोच रहे हो यार ऐसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, तो क्या मतलब है। मैं जानता हूँ चिंता होती है, लेकिन उतना ज़्यादा मत लो जितना जिससे तुम अपनी काम ना कर पाओ, जिससे तुम अपने काम में डिस्टर्ब हो, तो इतना मत बिजी हो जाओ उसमें। अपना काम करो जो भी हो। और आप सभी के बीच मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी चीज़ की जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में करिएगा कि आप किस चीज़ की जानकारी लेना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। अपना अपना राय बताइएगा। और जो भी तैयारी करना चाहते हैं, कुछ अगर जानकारी लेना हो उसके बारे में तो बता दीजिएगा। और रही बात किसी और चीज़ की, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई कहीं से समस्या हुआ हो तो वो भी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि छोटा सा वीडियो अगर आप, मैंने थोड़ा स्लो बताया आपको, क्योंकि यार छोटी मोटी चीज़ें हैं, अगर आपको छोटी मोटी चीज़ें ही हैं लेकिन आपको बहुत बड़ी समस्या देती हैं, तो इससे बचने का तरीका है, इसलिए मैंने थोड़ा आराम से बताया। और अगर हाँ, आशा है अगर आप ऐसा काम करोगे तो आप सॉल्व कर लोगे। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।